अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल यूट्यूब पे जो है इबादत को, नमाज को लेकर जो है बहुत सारे जो है वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक बंदे को उसकी खुदा की इबादत के लिए रोका जा रहा है। नमाज पढ़ने के लिए हार्डली 5 से 10 मिनट लगता है, फिर भी इन नफरती चिंटू को लगता है कि भाई नमाज से इनको खतरा है। इवन इनकी बात नहीं, सरकार ने तक के जो है मुंबई एयरपोर्ट के पास जो है वो नमाज के लिए परमिशन के लिए जो है मना कर दिया है। अब उनको भी इसमें खतरा महसूस होने लग गया है। अब आप बताइए, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बात सच है कि ये दुनिया जो है वो ईमान वालों के लिए जो है वो जहन्नम है, क्योंकि जिस तरह की चीजें चल रही है मुझे नहीं लगता कि ये बहुत आसान होने वाला है। अगर इमेजिन करो, मैं एक अपना कैलकुलेशन पकड़ रहा था कि 5 वक्त की नमाज है, फजर से लेकर इशा तक। अगर जुमा की नमाज की हम बात करें, अब रोड पे नमाज पढ़ाना मना कर दिया है, तो फिर एक नमाज जो जुमा की होती है उसमें 5 जमात होती है। अगर 1 बजे से अगर नमाज शुरू होती है तो वो 3, साढ़े 3, 4 बजे तक जाती है। अगर हम पांचों टाइम की अगर पूरी नमाज अगर पूरे मुंबई के और महाराष्ट्र के मुसलमान अगर पढ़ने लग गए तो फिर वक्त कैसे होगा। सुबह फजर की नमाज 4-5 जमात हो नहीं सकती, क्योंकि उतना वक्त नहीं होता है। जोहर में अगर आप दोपहर में जो जोहर की नमाज होती है, अगर उसमें आपने 1 बजे से भी अगर जमात शुरू की तो 4 बजे तक आपकी 4-5 जमात पूरी होगी। जिस तरह की हमारी मस्जिदों की स्पेस कम है या लोग ज्यादा है, तो क्या फिर लोग असर के लिए वहां इंतजार करेंगे? असर और मगरिब के बीच में कोई वक्त नहीं होता, मगरिब और इशा के बीच में इतना वक्त नहीं है कि 5-5, 6-6 जमातें की जाए। इशा के बाद जो वक्त मिलता है वही एक वक्त है। इसका मतलब यह है कि शायद कहीं ना कहीं खुदा भी यही चाहता है कि इतने सारे लोग एक साथ नमाज ना पढ़े, क्योंकि अगर इतने सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए उतर आए तो फिर वो बेचारे, उनकी भी मजबूरी है, वो काम करने कब जाएंगे, वो अपने घर वालों का पेट कैसे पालेंगे। तो जिसको जब जहां जैसे भी वक्त मिलता है वो अपने हिसाब से जो है नमाज पढ़ता है। इसीलिए कहते हैं कि भैया लकुम दीनकुम वलिय दीन, योर रिलीजन फॉर यू, माई रिलीजन फॉर मी। हर एक के अमाल, हर एक की इबादत उसके साथ है। आप उस पर कोई टिप्पणी ना करें। अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो क्या आप ये देखेंगे कि आप भी उसका शिकार कभी ना कभी हो सकते हैं। मुझे तरस तो उन मुसलमानों पे आता है जो मुसलमानों के पैसों से बड़े होकर करोड़ों अरबों रुपए जो है अपने पिछवाड़े में दबा के रखा हुआ है, लेकिन आज तक वो पैसे निकाल के एक मस्जिद तामीर नहीं करते, या एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं करते, या फिर अपने लोगों का भला नहीं करते। ऐसे लोगों पर मुझे बहुत तरस आता है कि वो आखिरत में उनके साथ क्या हिसाब होगा। तो कमेंट करके मुझे जरूर ऐसे लोगों के नाम बताइए जिन लोगों ने मुसलमानों का हक दबा कर रखा हुआ है और अपनी कम्युनिटी के लिए वो कभी कुछ नहीं करते सिवाय बातों के।